अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट। जो लोग वैक्सीनेटर में अप्लाई कर चुके हैं, बराए मेहरबानी करें अभी से तैयारी स्टार्ट करें। किताब का पूछ रहे थे, वैक्सीनेटर गाइड बुक है। इस बुक में जितने भी अकॉर्डिंग टू एनटीएस का सिलेबस, क्योंकि वैक्सीनेटर का तो आपको पता है हर बार एनटीएस से ही टेस्ट लेता है। इसकी वजूहत ये हैं कि एनटीएस के पास वैक्सीनेटर के हवाले से जो इसका करिकुलम है वो भी मौजूद है, और उसमें जितने भी पेपर आए हैं 2021 से लेके 25 तक इस बुक में हमने शामिल किए हैं। यहाँ पे मैं आपको इस बुक का पूरा रिव्यू करवाऊँगा। आप देखेंगे इस बुक में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी नहीं हैं, और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। सिलेबस के हवाले से मैं आपको बताऊँगा। आगे देखेंगे आपको यहाँ जो है इसका ओरिजिनल सॉलिड पेपर मिलेंगे 2025 के साल के आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। 23 के मिलेंगे, 24 के मिलेंगे। मकसद ये है कि ये बुक बेहतरीन है और इस बुक का खुद मैंने रिव्यू किया है। अगर मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी बहन भाई को चाहिए पीडीएफ में या हार्ड कॉपी में तो हमें बताएं, हम आपको रेफ़र करेंगे। और इसके अलावा इसकी जो प्राइस है 2000 प्लस है, और पीडीएफ आपको जो मिल जाएगा कम प्राइस में। अगर आपने मंगवानी है तो आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि आपको मैं पूरी बुक दूं। ये देखें, ये पूरी बुक है, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ में भी हमारे पास जो है स्कैन करके हमने रखी हुई है। अगर किसी भी भाई बहन को चाहिए तो बिल्कुल जो है वो ले सकता है। जो है इस पूरे बुक का मैं रिव्यू करूंगा, कंटेंट आपको इसका इंडेक्स दिखाऊंगा कि इंडेक्स में क्या क्या है, क्योंकि हर स्टूडेंट को इंडेक्स देखना होता है कि उसमें कौन सी चीज़ें होगी। तो क्या जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का ये देखें, ये बुक का इंडेक्स है, पूरा कंटेंट है कि इसमें क्या क्या शामिल होगा। सबसे पहले तो इसमें ओरिजिनल जो सॉलिड पेपर हैं 2025 के, 24 के, 23 के, 22 के, इनका ये पहला पार्ट है, ठीक है। ये आपको मिलेगा। और उसके बाद जो सेकंड है वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशंस, एंड इसके जो है सेपरेट सेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। सेपरेट सेक्शंस में आपको बताऊंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके 30% जो एमसीक्यूज़ हैं वो वैक्सीनेशन में से ही आते हैं। तो इसलिए आपको वैक्सीनेशन का पार्ट कंप्लीट करना, उसको याद करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको यूसी वाइज मेरिट लिस्ट में आना है तो। से जो पहला इसका है वो है टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स एंड इन्फेक्शंस। अब इन्फेक्शंस कौन से होते हैं, वैक्सीन्स के टाइप्स क्या हैं, तो इसके टोटल 40 एमसीक्यूज। बैक्टीरियल पैथोजेंस जो हैं उसके भी 40 एमसीक्यूज हैं। वायरस और वायरल वैक्सीन्स, अब वायरस कौन से हैं और उनकी वैक्सीन्स कौन सी है, इसके भी 40 एमसीक्यूज हैं। इम्यूनिटी और एडजुवेंट्स जो है इसके भी 40 एमसीक्यूज हैं। और एपिडेमियोलॉजी और हिस्ट्री इसकी, उसके भी 40 एमसीक्यूज हैं। इसी तरह वैक्सीन कंपोजिशन, कैसे किस चीज़ की कंपोजिशन से है और उसके टाइप्स, इसके भी 30 एमसीक्यूज हैं। बैक्टीरियाज जो है, बैक्टीरियाज इसकी एमसीक्यूज लाजमी आते हैं, इसमें से 3-4 एमसीक्यूज, इसके 30 एमसीक्यूज हमने लिखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और वायरल डिजीज़ और ट्रीटमेंट, उसकी ट्रीटमेंट कौन सी होती है, तो इसके भी 30 एमसीक्यूज हैं। इसी तरह पेसिव इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी के एमसीक्यूज 40 हैं, जो कि लाजमी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो है लास्ट में पब्लिक हेल्थ, हिस्ट्री, वैक्सीन्स, एपिडेमियोलॉजी, ओवरव्यूज़, इसके टोटल 450 एमसीक्यूज हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ये जो एमसीक्यूज हमने इसीलिए अलग किए हैं 40 और 30 वाले, ये पास्ट पेपर से उठाए गए हैं। और ये जो है ओवरऑल 450 एमसीक्यूज जो है टोटल वैक्सीनेशन के हैं। तो आप अगर इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन से जो है क्वेश्चन सही हैं और कौन से सही नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर भी दिए गए हैं लास्ट में ना, इसके आंसर्स में पार्ट पे है। जो इसका पेपर है पार्ट, वो टोटल 1250 एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल है। ये 1250 एमसीक्यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, सिमिलर वर्ड्स जो कि लाजमी पेपर में आते हैं, अपोजिट मीनिंग वाले, फिल इन दी ब्लैंक्स पे, इडियम्स पे, सिनोनिम, एंटोनिम, रीडिंग कंप्रीहेंशन वाला जो पैसेज आता है, ठीक है, वो जो सबसे पहले पेपर में वही आता है। तो एक तो वो है, वो तकरीबन इस पैसेज के तकरीबन आपको 50-60 पैसेज मिल जाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पेलिंग है, पेयर वर्ड्स हैं, फ्रेजेज है, प्रपोजिशन है, वर्ब्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं, पंक्चुएशन है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनमें से 2-2, 3-3 एमसीक्यूज़ आते हैं। टोटल 30 एमसीक्यूज़ जो है वो इंग्लिश के होते हैं, ये याद रखना। में जनरल नॉलेज का जो है शामिल किया गया है पार्ट, और ये पार्ट 4 नंबर पे है। ओवरऑल एमसीक्यूज़ इसके 644 हैं। इसमें आपको पूरी जो वर्ड की जनरल नॉलेज है उसमें से टोटल एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, ये आप लाजमी पढ़ना। जो जनरल नॉलेज के या पाकिस्तान स्टडी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो टोटल 20% आते हैं, ठीक है। 30 और 30 वो 60 हो गए, 70-80 ये टोटल एमसीक्यूज़ हो गए। नंबर पे है पाकिस्तान स्टडी है, सोशल स्टडीज़ को आप कह सकते हैं, जो पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ, या आज़ाद होने के बाद, या आज़ाद होने से पहले, ठीक है। कोई ना कोई तारीख दे देते हैं या किसी वाक़े की दे देते हैं, इंसिडेंट की। तो इसमें टोटल 568 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, 568। इस्लामियात है, इस्लामियात के जो एमसीक्यूज़ हैं वो टोटल 10 एमसीक्यूज़ आते हैं इस्लामियात के। और ये यहाँ पे मैंने हज कब फ़र्ज़ हुआ, या रोज़ा कब हुआ फ़र्ज़, या नमाज कब हुई, तो इस तरह की डेट्स आती है, तो ये सारी इसमें हमने 760 एमसीक्यूज़ में शामिल किए। उसके बाद जो 5 एमसीक्यूज़ हैं वो कंप्यूटर के आएंगे, ठीक है। 5 एमसीक्यूज़ इसमें बेसिक हमने डाली है कंप्यूटर की, और टोटल 483 एमसीक्यूज़ डाले हैं जो एनटीएस में आते रहते हैं। 8वें नंबर पर एवरीडे साइंस है, एवरीडे साइंस के भी 5 एमसीक्यूज़ जो है वो लाजमी आते हैं। तो ये जो भी लोग पूछ रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो बिल्कुल इसमें नेगेटिव होगी। अगर
आपके दो सही हैं, एक गलत है, तो इसमें आधी मार्क जो है वो माइनस हो जाएगी 0.5। तो इसीलिए आपको मेहनत लाजमी करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा। जो एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ आते हैं, इसमें मैथमेटिक के भी तकरीबन 8 से 7 एमसीक्यूज़ लाजमी होते हैं। कम होते हैं लेकिन होते हैं, इसलिए हमने बेसिक जो एमसीक्यूज़ आते रहते हैं पिछली उसमें जो वैक्सीनेटर का जो पिछला पेपर था उसमें, तो उसमें हमने ये चीज़ डाली है। 336 एमसीक्यूज़ वहाँ से निकाल के हमने यहाँ रखे हैं। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर किसी भाई बहन को ये वैक्सीनेटर वाला बुक चाहिए तो बिल्कुल मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बुक का रिव्यू करवाया है। बाकी जो अंदर आपको पेपर हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे, और इसके जो आंसर काफ़ी है पूरी, इसमें बुक में आपको 350 के करीब पेजेस हैं बुक के। और बुक वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने लेना है तो मुझे जो है कमेंट में बताएं।